दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेस्ट का पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही है, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस परत में स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? तो सबसे अधिक योगदान कौन देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी सही है, खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का संचय। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन सी सही है, IUCN द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 1986 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? तो ऑप्शन बी सही है, CFC, कार्बन फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 2005 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी सही है, केरल राज्य में है। आगे बढ़ते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए मापदंड क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, 1500 स्थानिक प्रजातियां। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख परिणाम क्या है? तो क्या होता है? ऑप्शन ए सही है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि ट्रॉफिक लेवल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एंडेमिक प्रजाति का क्या अर्थ है? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को एंडेमिक प्रजाति कहते हैं। जैव अपघट्य पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित जो हो उसे जैव अपघट्य पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी से प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 1992 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी सही है, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूट्रोफिकेशन क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आपदा की परिभाषा क्या है? तो अचानक घटना जिससे भारी नुकसान हो आपदा कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स से है। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता मापता है। ऑप्शन बी सही है। कितनी स्केल होती है? 1 से लेकर 10 तक या 0 से 9 तक? ऑप्शन में दोनों आ सकता है, इन दोनों में जो भी आएगा सही होगा। NDMA की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी सही है, 2005 में हुई थी। फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि NDRF किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ऑप्शन बी सही है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा है, सुनामी का क्या कारण है? सुनामी का कारण है समुद्री भूकंप।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है साइक्लोन क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, निम्न दाब क्षेत्र में बनने वाला तूफान। आगे बढ़ते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन ए सही है, प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है भूस्खलन कब होता है? तो भारी वर्षा होती है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, शमन। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में बायोडायवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ? तो कब हुआ? 2002 में हुआ था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। हॉट स्पॉट बनने की शर्त क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, 1500 इंडेमिक प्लस 70% हैबिटेट लॉस। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी का तापमान क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही है, बहुत कम हो जाएगा, लगभग -18 डिग्री सेल्सियस। कार्बन सिंक क्या है? तो कार्बन सिंक का उदाहरण बी है, जो कार्बन का अवशोषण करता है सबसे ज़्यादा। इसमें वन भी आएगा, इसके उदाहरण वन भी होता है और महासागर भी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि एल्बिडो क्या है? तो परावर्तन क्षमता है, लगभग पृथ्वी से 30% वापस हो जाता है, 30 से 32% प्रकाश। और सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पर होता है? बर्फ पर होता है, और सबसे कम पानी पर, पानी में सबसे कम होता है। तो अगला, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।